नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो, हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर भी स्टार्ट किए थे एसएससी के। तो उसमें मैंने बहुत सारे पेपर करवाए, 15 पेपर मैंने करवाए। और अभी जो पेपर चल रहा है दिल्ली पुलिस का, तो भाई वहाँ पर क्या है, बिल्कुल सटीक सीधे सीधे सवाल उन्हीं क्लासों से आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के। मैंने पहले ही कहा था भी ज़्यादा जोर दे के तैयारी मत करना, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन मत करना जिनको दिल्ली पुलिस का पेपर देना है खाली। और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं, 15-15 सवाल हर पेपर में हर शिफ्ट में दे के जा रहे हैं। और बिल्कुल आसान 15 के 15 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 5 मिनट में कर सकते हो, इतने आसान आसान सवाल वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पर एक और पेपर लेकर आया हूँ मैं, पेपर नंबर 16। और एक बात मैं तुमको बता देता हूँ भाई, हमारा जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वीडियो का सॉल्यूशन होता है वहाँ पर, सॉल्यूशन का लिंक भी होता है वहाँ पर साथ में। और वहाँ पर हमारी इंडिया जीके और हरियाणा जीके की क्लासेस चल रहे हैं, सॉरी क्विज चल रही है। उन क्विज को जरूर अटेंड करना, वहाँ से लेवल पता चलता है कि आप लोगों का लेवल क्या है, क्या चीज़ आप पढ़ रहे हो, क्या कहाँ पर आप खड़े हो, अपने आप को कहाँ पर पाते हो। तो भाई उसका आपको यहाँ पर, और मेरे को फॉलो करोगे तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, प्रदीप सहरावत मैथ्स करके आप सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊँगा वहाँ पर। और भाई अब यहाँ पर अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और भाई ये जो क्लास है मेरी, ये डेडिकेटेड टू द इंडियन फार्मर्स। जो इंडियन फार्मर्स हमारे किसान है भाई हैं, और मैं खुद एक किसान हूँ, तो मैं उनका दर्द फील कर सकता हूँ। तो उनके साथ जो हो रहा है, जो सरकार अनदेखी, जो अन्याय उनके साथ कर रही है, जिस तरह से वाटर कैनन का यूज़ कर रहे हैं, आंसू गैस के गोलों का यूज़ कर रहे हैं, तो भाई उस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल सरकार के साथ संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब चुनाव होंगे तो सरकार को सबक सिखाए किसान एकजुट होकर सारे के सारे। और मैं जानता हूँ मेरी क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे किसान फैमिली से होंगे, किसान परिवार से होंगे, तो उनको पता होगा इस चीज़ का कि भाई कितना दुख होता है जब उनके घर में इस तरह से उनके घर वालों के साथ सरकार करती है। और दूसरी बात, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता नहीं चाहती उस चीज़ को आप ज़बरदस्ती क्यों लागू कर रहे हो। जब जनता कह रही है कि हमें नहीं चाहिए ये चीज़, तो आप ज़बरदस्ती क्यों लागू कर रहे हो। इस चीज़ का जवाब दो और अपना काम करो। तो भाई सवालों की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल देखो, ₹6400 की एक राशि है, द अमाउंट ऑफ 6400। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक है, और साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा। कुछ भी नहीं है भाई सवाल में, मूलधन की कोई जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ भाई, 10%। ठीक है भाई, टाइम कितना है, 2 साल का, 2 ईयर्स का। अगर यहाँ पर डिफरेंस की बात आ जाती है, 2 साल के बजाय अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक का डिफरेंस, उसके ऊपर मैंने क्लास प्रोवाइड करवा रखी है किस तरह से निकाला जाता है, तो वो क्लास देख लेना एक बार, आपको मिल जाएगी SICA की प्लेलिस्ट में। तो भाई वहाँ तक मैंने 6 साल तक का बता रखा है। 6 साल तक का सवाल बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, उसने सिर्फ 2 साल की बात की है, तो 2 साल के लिए हमें कोई फार्मूला कुछ नहीं यूज़ करना है। सीधा सीधा यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, A + B + A × B / 100। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की, अगर सिंपल इंटरेस्ट, तो जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा भाई, परसेंटेज रेट इंटू टाइम 2, ये तो हो जाएगा हमारा 20%। और अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव। क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसिव बट्टा, जैसे कि डिस्काउंट में यूज होता है, ये परसेंटेज में डिस्काउंट में जगह जगह यूज होता है। 10 + 10 + 10 × 10/100। अगर ये डिस्काउंट की बात करता तो ये सारे माइनस में होते हैं। ठीक है भाई, 100 तो ये कैंसिल हो गया मेरा, कितना बच गया, 20 प्लस ये बच गया 21%। तो डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 1% का डिफरेंस आ गया। तो 1% की जो वैल्यू होगी हमारी, प्रिंसिपल होगा हमारा 6400 रुपये। और 6400 रुपये का जो परसेंटेज होगा हमारा, 1% हमें निकालना पड़ जाए तो 1/100, तो ये कितना बचेगा, 64। कितना आ जाएगा भाई, ये 64 रुपीज़ डिफरेंस आ जाएगा। इस सवाल के अंदर ज़्यादा टाइम देने वाली कोई बात नहीं थी, बिल्कुल आसान सवाल था। इंक्रीमेंट या सक्सेसिव का फॉर्मूला यहाँ पर बोल सकते हैं इसको। इंक्रीमेंट होता है तो प्लस, और डिक्रीमेंट होता है तो नेगेटिव। ठीक है। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एवरेज कितना है, 17। लगातार 5 क्रमागत संख्याएं हैं। 5 क्रमागत का मतलब है 2 इस साइड है और 2 इसके इस साइड है, तो 17, 19 और 21। तो लार्जर संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 21। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी लगातार विषम संख्याएं हो, सम हो, AP में हो, तो उसमें होता क्या है, जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है सीरीज का।
अगला सवाल, सारे सवाल करवा रखे हैं इस तरह के, और यही सवाल सीधे पेपर में आए हुए हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस, इससे ज्यादा हाई लेवल उसका है ही नहीं दिल्ली पुलिस वाले पेपर में। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 432, सेलिंग प्राइस कितना है भाई 432, तथा लाभ कितना है 35%, प्रॉफिट 35%, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया भाई, सेलिंग प्राइस 432, प्रॉफिट परसेंट 35%, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो कुछ मत करो, 100 प्लस ये 35% प्रॉफिट है ना, तो ये 135% की वैल्यू है मेरे पास 432 रुपये। हमें क्या करना है भाई, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 432 गुणा कम की वैल्यू निकालनी है तो कम से गुणा करेंगे और ज़्यादा से भाग करेंगे। अब इसको कितने पे जाएगा, ये 5 से कर लो इसको, 5 से ये 20 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 पे जाएगा ये। ठीक है भाई, अब 27 से ये कितने पे जा रहा है, 27 एकम 27, एक पे गया तो बचे 16, 162, यानी कि 7 6 42, बिल्कुल सही है। एक पे गया कितने बच गए 16, 162 और 6 से 42 का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, बिल्कुल सही 162, ये 6 पे 16 पे गया तो 320 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 16 गुणा 20 320, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। बिल्कुल आसान सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इतना ही टाइम लगता है इनको सोल्व करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और पेपर के अंदर या तो मैं बोर्ड पे तो काफ़ी सोल्व करके दिखा रहा हूँ, पेपर में तो 2 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए। अब ये सवाल देखो, 5/4 का 12/5 भाग 4/25 प्लस 1/2 इंटू 3/4। ठीक है भाई, अब इसको हमने सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या निकलेगी ये हमें बतानी है। तो इस सवाल में भी कुछ नहीं है, ये बोडो मास से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, बोडो मास का सवाल पेपर में आएगा ही आएगा, लिखवा के ले लो मेरे से, 100% आएगा बोडो मास का सवाल, और आए भी है, कई पेपर सेट हो चुके हैं अभी तक, उनमें आया भी है, सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, अब इस सवाल में जिस बच्चे को बोर्ड मास का पता है तो वो इस सवाल को सीधा कर देगा, लेकिन जिसको बोर्ड मास का नहीं पता उसका आंसर 100% गलत होएगा। तो 5/4 गुणा 12/5, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इस एरिया को सोल्व करेंगे हम पहले। तो ये कितना बनेगा मेरा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 3 पे। ठीक है भाई, 3 बचेगा ये। अब उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर डिवाइड का ब्रैकेट तो है ही नहीं कहीं पे, तो डिवाइड का नंबर आ जाएगा। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 25/4 प्लस फिर इसको सोल्व करेंगे आपस में, तो ये होगा मेरा 3/8। ठीक है भाई, अब देखो 25 दिया 75/4 प्लस 3/8, बिल्कुल आसान सवाल है। 8 एलसीएम हो जाएगा, 75 दूनी 150 प्लस 3 153/8, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। बोर्ड मास क्या होता है, डेसिमल बार सब कुछ करवा रखा है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट देख लेना। अब अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए करता है भाई 10 दिन में, बी करता है भाई 20 दिन में, है भाई। तो ए और बी मिलकर आधा काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, पहले हम निकालेंगे पूरा काम कितने दिन में करेंगे, फिर आधा उसके आधे दिनों में कर देंगे बस। यहाँ पर 20 हमारा क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 20 टोटल काम है, तो ये करेगा 2 यूनिट और ये करेगा 1 यूनिट। ठीक है, डेली की। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो 20 यूनिट 20/3 दिन में दोनों मिलकर कर देंगे। लेकिन उसने कहा भी आधा काम, तो आधा काम कितने दिन में करेगा, इसके आधे टाइम में करेगा, आधे टाइम में करेगा तो 10/3 दिन में करेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सवाल था। हाँ भाई, आया समझ में या नहीं आया। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कहा है। यहाँ पर क्या है, देखो भाई, अगले सवाल में 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का सवाल। एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से करवाया है, एक ही मैराथन क्लास में, 4 घंटे से ऊपर की वो मैराथन क्लास है। एक सवाल चाहे सीजीएल का मेंस का, एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर दे लो, वहाँ पर भी सवाल नहीं छूटेगा। बाकी इन छोटे लेवल के पेपरों की तो औकात ही क्या है। तो भाई 2 संख्याओं का 14 और 18 के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात क्या होगा। संख्याएं दे दी हमें 14 और 18। ठीक है भाई, एचसीएफ और एलसीएम का रेशो निकालना है। ठीक है भाई, एचसीएफ कितना होगा इन दोनों संख्याओं का, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2।
क्योंकि ये संख्या सिर्फ 2 से डिवाइड होंगी। और एलसीएम हमारा कितना आएगा भाई, 7 गुणा 2, और ये 18 के टुकड़े बनेंगे 9 गुणा 2, 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और 9 सत्ते 63, यानी कि 63 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 1:63, बिल्कुल 1:63 आएगा। ऑप्शंस देखें तो सी ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा गहराई से। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर इसके बारे में दोबारा से बता दो, तो भाई HCF एलसीएम की पूरी क्लास डली हुई है 4 घंटे की। अगर उसमें तुम्हारा सवाल रह जाए, डाउट रह जाए, तो फिर आगे बता देना, फिर समझा दूंगा। अब अगला सवाल देखो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं। इसी तरह का सवाल एक और आया था अभी, इनका माध्य निकालना, मीन निकालना है। तो संख्याएं क्या है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कहाँ तक है, 30, 31, 32। ये जो सीरीज है ना, ये एपी में है। इनका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर हमेशा इक्वल रहता है, कम बत्ती नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे सवाल में हमें अगर मध्य निकालना पड़ जाए, एवरेज निकालनी पड़ जाए, तो क्या होगा, उधर से 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 सारी संख्याएं कट गई। इन द एंड बीच वाली 2 संख्याओं को उठा लो, और इनके बीच की वैल्यू कितनी होगी, 27.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगी, माध्य निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें भी। और एक सवाल देख लेते हैं। इतने छोटे छोटे सवाल तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं, अगर तुमने ये भी गलत कर दिया ना, तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। अब देख लेना तुम लोगों को। तो मैं यहाँ पर क्या दिया है, देखो मेंसुरेशन का सवाल है। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, और आगे क्या दिया है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। एक और स्क्वायर है, ठीक है, इसका हमें डायगोनल निकालना है। इसका एरिया, अगर इसका एरिया और इन दोनों का जो एरिया है ना, ये 1:2 में है, ठीक है भाई। इतना ही लिख लेता हूं मैं, 1:2 में इनका एरिया है, यानी कि इसका डबल है उसका एरिया। तो यहां पर देखो डायगोनल क्या होता है, √2 × d। तो यहां पर कितना दिया है, 10। तो सॉरी, d बोल रहा मैं, a। तो डायगोनल होता है √2a होता है 10। तो a कितना हो जाएगा भाई, 10/√2, ठीक है भाई। अब हमारा एरिया क्या होगा, एरिया होगा a का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2, डिवाइड करेंगे तो 50। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका एरिया आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया इसका डबल 100। अगर एरिया इसका 100 है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, a बराबर आ जाएगा 10, और हमारा √2a कितना आ जाएगा भाई, 10√2। बिल्कुल आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर भी। तो ये हमारा हो गया है इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर भाई, इसका डी ऑप्शन आंसर है भाई, 10√2 सेंटीमीटर। तो भाई ये कुछ सवाल थे, हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर के पूछे हुए सवाल। अभी भी वक्त है, 15-16 क्लास करवा चुका हूँ। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको पढ़ लो भाई, काम आएंगे तुम्हारे पेपर में। 15 नहीं तो 10 नंबर तो जरूर ले लोगे, और मे भी हो सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई उन लोगों के चक्करों में मत पड़ो जो लोग क्या कर रहे हैं, जब पेपर आया, पेपर शुरू हुआ तो 3-4 पेपर सेट करा दिए तुम लोगों को बहकाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था, जब वो पेपर स्टार्ट करेंगे ना शुरू करवाने, उस टाइम तक तो मैं 15-20 पेपर करवा के पार निकल जाऊंगा, ठीक है भाई। पेपर अभी 1 महीना हो गया मैंने दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं करवाया है। तो सोच लो, उस टाइम 15 करवा रखे थे मैंने, और अब देखो ये 16वां पेपर है। तो भाई इन सभी पेपरों को एक बार कर लो, रिवीजन कर लो, जल्दी जल्दी इसको स्पीड बढ़ा के 2 की स्पीड करके, जैसे भी बनता है। लाइव क्लासेस हो रखी हैं, उनको कर लो, तुम्हारा हो जाएगा कुछ ना कुछ भला। बाकी तुम्हारी मर्जी है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई, मैथ्स प्रदीप सहरावत मैथ्स। इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़े। तो इतना ही था इस क्लास में। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।